हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली स्किल्स क्या होते हैं। कोई बता सकता है व्हाट आर स्किल्स? ओके, दैट इज मच बेटर, है ना? ओके, तो बताइए व्हाट आर स्किल्स? स्किल्स क्या होते हैं? किसी को भी नहीं पता स्किल्स? तो स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर स्किल्स? द एबिलिटी टू यूज वंस नॉलेज इफेक्टिवली एंड रेडिटली इन एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। इसको मैं आसान शब्दों में बताता हूँ, बेसिकली स्किल्स को इजी वे में। स्किल्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी नॉलेज, कोई भी ऐसा टैलेंट। स्किल्स मींस टैलेंट, कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर वर्क करने का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको कहते हैं स्किल्स। स्किल्स जो है, जैसे कि मैं बात करूं, मान लो कोई पर्सन घर बनाता है, मैसन है। अब मैसन के पास एक बहुत अच्छा स्किल है कि वो घर बहुत अच्छा बनाता है। अब एक कॉबलर है जो शू बनाता है, शू मेकर है। अब शू मेकर के पास एक बहुत अच्छा स्किल है कि वो शूज बहुत अच्छे बनाता है। इसी तरह मान लो कोई डिजिटल मार्केटर है, अब वो बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करता है, वेबसाइट को बहुत जल्दी रैंक करता है, एसईओ बहुत अच्छा आता है, ये उसका स्किल है। एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे क्रिएटिव बनाता है। अब क्रिएटिव बनाना क्या है? ये उसका स्किल है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी आती है और ये उसका स्किल है कि वो बहुत अच्छे ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट करता है। तो ये होता है बेसिकली स्किल। स्किल मींस टैलेंट, स्किल मींस नॉलेज, कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना टैलेंट है, कौन से स्किल्स आपके अंदर है। अब स्किल्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आर सॉफ्ट स्किल्स एंड नंबर 2 आर हार्ड स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। पहले हम हार्ड स्किल्स को समझेंगे, उसके बाद हम सॉफ्ट स्किल्स को समझेंगे। हार्ड स्किल्स का मतलब है आपके टेक्निकल स्किल्स। जो भी हमारे टेक्निकल स्किल्स हैं उनको हम कहते हैं हार्ड स्किल्स। जो हमारे इनर स्किल्स हैं, जो हम अपने लिए ही यूज करते हैं। जैसे कि फर्ज करो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सीख रहे हो, ये आपका एक टेक्निकल स्किल है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ये आपका टेक्निकल स्किल है। आप एसईओ सीख रहे हैं, ये आपका टेक्निकल स्किल है। तो टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं वो स्किल्स होते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं, अपने लिए सीखते हैं। कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा तो उससे मेरी जॉब लगेगी अच्छे रैंक पे, अच्छी पोजीशन पे, मैं ज्यादा अर्न कर पाऊंगा। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखूंगा तो नेचुरल है उससे मेरा ही बेनिफिट होगा, मेरी जॉब लगेगी। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो होते तो हमारे अंदर है, लेकिन बेसिकली हम यूज करते हैं दूसरों के लिए। सामने वाला एक पर्सन है, वो कहता है कि भाई ये पर्सन जो है इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, इसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है बात करने का। सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके एटिकेट्स, वो होते हैं आपके लिसनिंग स्किल्स, वो होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप किसी पर्सन से किस तरीके से बात करते हैं, आपके बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है। अब है तो आपके अंदर, लेकिन उसका असर जो है वो सामने वाले पे पड़ता है। लेकिन हार्ड स्किल्स जो हैं वो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं जो बेसिकली आप अपने लिए यूज करते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो बेसिकली आप हैं आपके अंदर, लेकिन आप यूज करते हैं दूसरों के, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स, एटिकेट स्किल्स। तो ये सारे होते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स। अब अगर मैं बात करूं जॉब की, तो जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके ना 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे। नंबर 1 एचआर राउंड, नंबर 1 जो होता है वो हमारा एचआर राउंड होता है, और नंबर 2 जो होता है वो हमारा टेक्निकल स्किल राउंड होता है। अब टेक्निकल स्किल राउंड के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आप 4 to 6 मंथ्स का यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। उसमें हम आपके डेवलप करेंगे टेक्निकल स्किल्स। लेकिन जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है, जो एचआर राउंड है, एचआर राउंड जो है उसमें बेसिकली आपके यही देखा जाएगा कि आपके अंदर एटिकेट्स कैसे हैं, आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं एचआर राउंड के अंदर, जिसके लिए आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा।
कोई भी स्किल जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। जैसे कि आप टेक्निकल स्किल्स यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल है ये जो कोर्स है वो 4 to 6 मंथ्स कोर्स है, मींस कि टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम आपको लगेगा। इसी तरीके से सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करने में टाइम लगता है, एक दिन में कोई भी स्किल डेवलप नहीं होता। तो अब थोड़ा सा हम इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? जैसे कि मैंने बताया सॉफ्ट और सोशल स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बेसिकली हम सोशल स्किल्स में यूज करते हैं, मींस सोशल पर्संस के लिए, मींस गैदरिंग के लिए, मींस नेटवर्किंग के लिए, मींस वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे हम लोगों से मिलते हैं। जैसे कि फर्ज करो आपकी जॉब लग जाती है, अब जॉब लगने के बाद जो आपके टीममेट्स हैं, आप अपने टीममेट्स के साथ किस तरीके से बात करते हैं, आप अपने टीममेट्स के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, और जितने ज्यादा अच्छे सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होते हैं जॉब को लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए। मैनेजर लेवल तक अगर आपको जाना है तो नेचुरल है आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स तो हैं, लेकिन आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर कॉल्ड नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स नहीं होते, आर दोज पर्सनल वैल्यूज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल मींस जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स। सॉफ्ट स्किल्स तभी यूज होते हैं जब हम किसी ना किसी पर्सन से बात करेंगे, कभी ना कभी हम किसी टीम में वर्क कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से किस तरीके से बात करते हैं, हम फैमिली में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली वेल विद अदर्स इन अ प्रोजेक्टिव। सॉफ्ट स्किल्स आर नीडेड टू डील विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल स्किल्स जो है वो हमारे इंटरनल वर्क के लिए होते हैं, हमारे इंटरनल पर्सन के लिए है, कि अगर हमारे अंदर टेक्निकल स्किल्स होंगे तो हम नेचुरली एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए। और सॉफ्ट स्किल्स जो है वो किस लिए होते हैं? एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए। एंड टू वर्क इन अ कोलैबोरेटिव मैनर विद वंस कलीग्स, कि आप अपने कलीग्स के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे टीम में वर्क कर रहे हैं। तो टीम वर्क करना, टीम में बिहेव करना, कम्युनिकेशन का यूज करना, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे यूज करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स बेटर होंगे तभी आप एक गुड लीडर बन सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी तभी आपके अंदर इंप्रूव होगी जब आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो दीज स्किल्स इंक्लूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन स्किल्स, displaying honesty and strong work ethics. तो सॉफ्ट स्किल्स plays a vital role for academic and professional success. तो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स जो है वो सब जगह यूज होते हैं, चाहे आप एकेडमिक्स में हो, चाहे आप प्रोफेशनल में हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे भी आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो वहां पे भी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो यूज हो रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स हमारे डेली बेसिस में, डे टू डे, एवरी डे, जहां पे भी हम गैदरिंग में जा रहे हैं वहां पे हमारे सॉफ्ट स्किल्स जो है वो वर्क करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स के। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं? नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन जो है वो दोनों तरीके से होता है। कम्युनिकेशन आपके वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है और कम्युनिकेशन आपका रिटन कम्युनिकेशन भी होता है। 1 मिनट होल्ड करना। ओके, तो वापस आ जाते हैं। 1 मिनट आप होल्ड करिए। क्या कह रहे हो? मौसा नमस्ते। अच्छा कहाँ घूम रही है? स्कूल का ही है।
आजा। मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरे होते हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हम मोस्टली यूज करते हैं, जैसे हम किसी को ईमेल कर रहे हैं तो हम उसमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल ईमेल्स जो है वो टाइप करते हैं। और हमारा एक सेशन होगा, अलग से पूरा हम एक सेशन करेंगे कि उसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल ईमेल्स जो है वो राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपके लिसनिंग स्किल्स। देखिए, बात करना बोलना बहुत ही अच्छा है, लेकिन बेटर है जब भी आप टू वे कम्युनिकेशन हो, जब भी आप दो लोग आपस में बात करें तो सबसे बेस्ट होता है कि पहले आप सामने वाले की बात को सुने। लिसनिंग आना, कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है कि पहले आप सुने कि सामने वाला पर्सन जो है वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप अपनी बात को रखें। नंबर थर्ड जो है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि किस तरीके से आप किसी भी प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को या किसी रिपोर्ट को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कुछ ना कह रहा है। एटिकेट्स, ओए, क्रॉस कल्चर पागल तो ना तू। स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। तो ये सारे जितने भी स्किल्स आप पढ़ रहे हैं, ये सारे स्किल्स जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते पागल है। हैं। एक एक करके हम सारे स्किल्स को कवर करेंगे। छोड़ दे। आप सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स नीड प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने बताया, एक दिन में कोई भी स्किल जो है, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, एक दिन में कोई भी स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। These are acquired and experienced on the spot. Soft skills cannot be acquired by merely reading textbooks. तो सॉफ्ट स्किल्स जो है, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स की अगर मैं बात करूं, तो टेक्निकल स्किल्स जो है वो आप बुक्स को रीड करके डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो है वो सिर्फ बुक्स को रीड करके आप डेवलप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सोशल गैदरिंग के साथ डेवलप होते हैं। जब आप किसी पर्सन से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपके सॉफ्ट स्किल्स कितने बेटर हो। Okay, the soft skills we gain equip us to excel in our academic, professional life and in our personal life. तो soft skills जो है वो बेसिकली लाइफ के हर पार्ट में, आपकी जो भी एज है, आप जो भी जॉब कर रहे हैं, हर पार्ट में आपके सॉफ्ट स्किल्स जो है उसकी नीड होती है। और सॉफ्ट स्किल्स जो है वो समय के साथ साथ जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद हार्ड स्किल्स मैंने आपको बता ही दिया, सॉफ्ट स्किल्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पीच इज सिल्वर, बोलना जो है वो सिल्वर के बराबर है, लेकिन सुनना, बैठ रहने दे। साइलेंस रहना, सामने वाले की बात को सुनना, जैसे कि मैंने बताया लिसनिंग स्किल्स, तो सामने वाले की बात को सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइलेंस इज गोल्ड। आ जाए। ओके, अरे गुड दिन आप दूंगा। अब अगर मैं बात करूं स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है कस्टमर सर्विस जॉब। आपने अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसके बाद आपके प्रोडक्ट डिलीवरी में कोई इशू आ गया। मान लो प्रोडक्ट जो है वो उसका जो बॉक्स था वो प्रॉपर बॉक्स में नहीं आया, बॉक्स टूटा हुआ था, या आपका प्रोडक्ट जो है वो मिसप्लेस था, या बॉक्स में प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी, तो आप क्या करते हैं, आप इमीडिएटली सर्विस में कॉल करते हैं। अमेज़न का जो सर्विस सेंटर है, आप उस पर कॉल करेंगे, और जब आप कॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितनी सॉफ्टली जो है वो आपसे बात करते हैं, कितनी सॉफ्टली वो आपको कन्विंस करते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो होती है कस्टमर सर्विस जॉब, जो बीपीओ जॉब्स होती हैं। तो वहां से आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से वे में बात कर रहे हैं। एक एक करके मैं ये सारे पॉइंट्स जो है उसको क्लियर करूंगा। सबसे पहला जो है वो है क्लियर कम्युनिकेशन। तो आप जब भी किसी से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। मीन्स कि आपकी बात सामने वाले को इजीली, आसानी से समझ में आनी चाहिए और सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बात करें, तो इस तरीके से बात नहीं करनी। आपका कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन। नंबर 2 है लिसनिंग स्किल्स। जैसा कि मैंने बताया, सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है बोलने से पहले। सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी
जरूरी है। मीन सेल्फ कंट्रोल मीन्स कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप जब कस्टमर सर्विस में जॉब करते हैं, आप जब कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं तो आप तो गुस्से में होते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया, मेरे पास ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन सामने वाला जो पर्सन है जो आपके कॉल को रिसीव कर रहा है, वो क्या करता है, वो सेल्फ कंट्रोल में रहता है, वो सेल्फ कंट्रोल में रहता है। और वो आपको भी क्या करेगा, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल में लेके आएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्लियर कम्युनिकेशन है, उसके अंदर लिसनिंग स्किल्स है। तो वो पहले आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और उसके बाद जो है आपकी क्वेश्चंस के आंसर पे वो रिप्लाई करेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। लाइफ में कोई भी काम करो, लाइफ में आप कोई भी वर्क करो, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा ना, तो बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा आपकी वजह से। तो इसीलिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है एक हैप्पी एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है, आपकी जो घर की प्रॉब्लम है, उसको कभी भी अपने जॉब में नहीं लेके जाना, या लोगों को नहीं बताना कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ आज ऐसा हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम्स बता के आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट नहीं करना। आपको एक हैप्पी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बनाना है अपने आसपास। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव पर्सन होगा तो वो भी अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। इसके बाद एसर्टिवनेस का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको कोई वर्क असाइन हुआ है तो आपको ये कहना है कि यस सर, मैं इस वर्क को कंप्लीट कर सकता हूँ, आप ये वर्क मुझे असाइन करिए, बजाय ये कहने के कि सर आप ये वर्क जो है मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, आप ये वर्क जो है किसी और को असाइन कर दो। तो इसमें इंग्लिश में बात कही गई है कि अपॉर्चुनिटी वंस नॉक्स नेवर नॉक्स अगेन। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, बजाय इसके कि आप उस अपॉर्चुनिटी को स्किप कर दो। तो अपॉर्चुनिटी को स्किप नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना है। ओके। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर इन केस कभी भी आपके वर्किंग में कहीं पे भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, रिजॉल्व करना। उस कॉन्फ्लिक्ट को और इंक्रीज नहीं करना कि भाई पहले से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसमें हम और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालना, तो वो वाला काम नहीं करना है। हमें कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, रिसॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको शांति से सुनना और उसको कंप्लीट करना, क्लोज करना। कस्टमर सर्विस जॉब में आप यही देखते हैं, अगर आप किसी भी कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं तो आप यही देखते हैं कि आप अग्रेसिव होते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट नहीं करता, वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता कि भाई ऐसा हो गया, आपने ऐसा करा होगा, इस वजह से ऐसा हो गया, नहीं। वो ये कहेगा कि ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इसको मैं 10 मिनट में या पर्टिकुलर एक कॉल करके या ईमेल करके मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एम्पैथी होनी बहुत जरूरी है। क्लास चल रही है ना अभी, डीपर्सनलाइजेशन, बना का दर्द कि आपको अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स जो है वो किसी को नहीं बतानी। पे बना है टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी को समझना, यस ये वर्क जो है वो आप मुझे फॉरवर्ड करिए, मैं इस वर्क को अच्छे तरीके कर सकता हूँ। और नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर, कि किसी भी पर्सन की बात को जल्दी समझ लेना। सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में बेसिकली ना उन्हीं पर्सन्स को लाइक किया जाता है जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, कि बहुत जल्दी जो है वो सामने वाले पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को, सामने वाले पर्सन की बात को बहुत जल्दी जो है वो समझ सकते हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ये मेरी है आगे चले ओके। तो इन पॉइंट्स को मैं आगे अब डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर। स्पीकिंग लाउडली एनफ कि सामने वाले पर्सन तक आपकी बात जो है वो पहुंच सके। नेक्स्ट जो है लिसनिंग स्किल, जैसे कि मैंने बताया, सुनना बहुत जरूरी है। बोलने से पहले आप सुनो, समझो, उसके बाद उसका रिप्लाई करो। स्पीकिंग इज सिल्वर, देन साइलेंस। नंबर 3 सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन एंग्री है, अग्रेसिव है तो आप भी अग्रेसिव नहीं। आपको बेसिकली क्या करना है, स्टे काम, कि आपको काम रहना है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल
हैप्पी एनवायरनमेंट के लिए क्लास चल पॉजिटिव रही है एटीट्यूड का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर समय आपको हैप्पी रहना बहुत ही अच्छा रहता है, खुद के लिए भी, बॉडी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो हैप्पी रहना बहुत ही जरूरी है, हर समय हैप्पी रहना चाहिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है उससे हमेशा घिरे नहीं रहना चाहिए और अपने ऑफिस में, अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ना लेके जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छी बात होती है कि यस, ये वर्क जो है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बात की बात है, लेकिन अगर आपके सामने कोई वर्क आपको असाइन हुआ है तो उस वर्क को आपको ही कंप्लीट करना है। आपको किसी और पे नहीं डालना कि नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे तो घर जल्दी जाना है, घर में ये इश्यूज हैं। तो सामने वाले पर्सन को आपके इश्यूज से कोई मतलब नहीं, उसको अपने काम से मतलब है कि वो जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो वर्क कब कंप्लीट होगा? जब आप कहेंगे कि यस, आप ये वर्क मुझे असाइन करिए, मैं इस वर्क को कर सकता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कोई भी है तो उनको क्या करना है? रिसॉल्व करना है, बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंक्रीज करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको रिसॉल्व करना है। एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स से एंड अलाउ हाउ दे फील। An important soft skill is being able to recognize and understand a person's emotional state. तो सामने वाले के जो इमोशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला बेसिकली किस प्रॉब्लम में है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है, लेकिन सामने वाली प्रॉब्लम्स को समझना बहुत जरूरी है। एम्पैथी होना चाहिए कि अगर सामने वाले की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिलासा देना। डीपर्सनलाइजेशन मीन्स कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठना। While you should be friendly with your customers, remember that you are not there to share your life story. कि अब आप अगर फ्रेंडली भी हैं किसी कस्टमर के साथ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो भी उसके साथ शेयर करें। पर्सनलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गैदर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना। अगर कोई वर्क असाइन हुआ है तो उसको कंप्लीट करना विद इन अ टाइम फ्रेम। और सबसे लास्ट में सेंस ऑफ ह्यूमर, तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। इफ अ कस्टमर क्रैक्स अ सिली जोक, शी विल अप्रिशिएट इट इफ यू chuckle along with her। मींस कि सामने वाला पर्सन अगर हैप्पी नेचर में है या कोई इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो गया, हैप्पी इन्वायरमेंट है, जोक वाला इन्वायरमेंट है, तो आपको भी उस इन्वायरमेंट को फील करना है। ऐसा नहीं कि भाई अगर सामने वाले पर्सन जोक कर रहे हैं आपके वर्किंग कल्चर में तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो कोई जोक नहीं सुनाऊंगा या मैं आपके जोक पे नहीं हंसूंगा। नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर कि सामने वाला पर्सन जैसे बिहेव कर रहा है आप भी बिल्कुल वैसे ही जो है उसी वे में जो है आप भी बिहेव करें। तो ये होते हैं बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो पीडीएफ ये मैं शेयर कर दूंगा, तो ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना, इन सारे पॉइंट्स को मेजर करना। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में क्या होते हैं सॉफ्ट स्किल्स वो आपको पता लगा। एटिकेट्स जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आते हैं और कोई भी सॉफ्ट स्किल हो या हार्ड स्किल हो, कोई भी स्किल जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। स्किल्स को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो कोई छोटा पॉइंट नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कवर होते हैं और एक एक करके एवरी सैटरडे हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक एक पॉइंट जो है उसको कवर करें। जैसे कि नेक्स्ट सैटरडे हम कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम क्लास रखें जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाओ कि किस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेंगे और किस तरीके से हम रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि हम ईमेल में करते हैं कैसे हम रिटन कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम स्किल्स, टीम स्पिरिट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। अगर आप मैनेजर लेवल पे जाना चाह रहे हैं, मैनेजरल पोजीशन में जाते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप स्किल्स क्वालिटी जो है वो आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से फूड को खा रहे हैं, किस तरीके से आप चेयर पे बैठते हैं, कैसे आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, कैसे आप अपने बेसिकली ऑफिस में मूव करते हैं, तो ये सारे एटिकेट्स में आते हैं। ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। क्रॉस कल्चर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, तो ये सारे जो है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कवर होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सबको कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। बाकी जो हमारी नॉर्मल क्लासेस हैं वो हम मंडे से रेगुलर करेंगे, नॉर्मल क्लासेस। तो आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, मंडे से हम नॉर्मल रेगुलर क्लासेस करेंगे। आप अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो एक बार प्रूव करें।
कहाँ पे है?
हाँ बोल के दारू पानी धीरे धीरे कर जाओ रोटी चपाती
आजा आजा जूता उतार दे जूता उतार दे बैठ जा पानी लाओ गरम करके लाओ ठंडा लाओ किसको बाधा करियो सकून में तो डाल होगा गरम करके लाओ पानी बेटा जूता पैर का मत ही अंदर हाँ एक पापा सकून मत लाए वो एक जूता पहले
दही घर पर फ्रिज में। यूं नहीं, फ्रिज में धर दो। हाँ बाहर खट्टी हो जाएगी। खाओ तो ले लो। आ जा। दही ले वो कि सब्जी ले वो आलू बस। दे दे चटनी दे दे सब्जी ना ले। सब्जी और चटनी ना ले ओ ये चटनी खा लो। लावे एक रोटी नमकीन का हरी नमकीन ना है ना। ओके हां ये ले खाओगी हाँ दही दे कर। सब्जी तो कम करते हैं इतनी खाऊंगा लोग भी ऐसे बढ़िया ना लोग कम मिलता है खा लियो कि खराब है सब्जी। खराब तो ना बढ़िया तो ना लगा लोग भी